मेरे प्रिय धर्म सज्जनों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि दीक्षा लें। एक भजन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि दीक्षा कैसे लें और दीक्षा न लेने पर इस संसार में माया कैसे विकराल रूप पकड़ी हुई है। तनि ज्ञानौ दे लाल के तनि मनौ हरा हर हाल में, पागल रे मनवा करे ना भजनवा, फसल बा माया के जाल में। हमरे मथवा लगा दा तू टीका साहेब, हमर मनवा भइल बाटे फीका साहेब। अरे काल कैले बा बेहाल, अरे काल कैले बा बेहाल, अरे पांचों वचनवा सातो जनमवा, लजिया बचैया हर हाल में। तनि ज्ञानौ दे लाल के तनि मनौ हरा हर हाल में। इसमें एक गुरुजी है और एक बच्चा है। गुरुजी कह रहे हैं कि ज्ञान इस बच्चे को दे दीजिए। दो गुरु हैं, एक बड़े एक छोटे। तो छोटे गुरुजी कह रहे हैं, जो छोटे गुरुजी हैं वो कह रहे हैं अपने बड़े गुरुजी से कि इस बच्चे को ज्ञान दे दीजिए, बच्चा नादान है। इसीलिए कह रहे हैं कि तनि ज्ञानौ दे लाल की मनोहरा हर हाल में। मतलब वो उसका जो बच्चा है उसका मन अपनी ओर आकर्षित आप करिए, तब पता चलेगा कि नहीं दीक्षा देने लायक है या नहीं। बहुत से लोग आते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, कंठी माला पहन लिए, गुरु को भुला गए, कैसे उनका कल्याण होगा। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में कि शाकाहार का प्रचार करिए, दीक्षा लीजिए, शाकाहार का प्रचार कीजिए। सबसे बड़ी ये बात है कि साहब इस बात पर खुश रहते हैं कि एक गुरु भाई बनाइए। आप दीक्षित हुए, आपको कोई दीक्षित किया, आपका वो मार्गदर्शक बना, आप भी किसी का मार्गदर्शक बनिए और साहब का प्रचार करिए। तो साहब की ये वाणी है, सतगुरु का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से हुआ खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो आप लोग शाकाहार का प्रचार करिए, जितना हो सकता है शाकाहार। सतगुरु जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मेरे प्रिय सज्जनों, आप लोग शाकाहार का प्रचार करिए, दीक्षा लीजिए, कल्याण होगा, यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तीन लोक नवखंड में सतगुरु फेंके डोर, तापर हंसा ना चढ़ा तो सतगुरु का क्या है दोष। सतगुरु तो हम लोग के चाहते हैं कि संसार में कोई न रह जाए, सभी लोग मुक्त हो जाएं। लेकिन कई हजारों में से कोई एक संत बनता है, कोई एक जुड़ता है। अभी 84 वाले लोगों में जुड़ना है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। मैं फलाने की भक्ति करता हूँ, मैं फलाने की भक्ति करता हूँ। कितना लोगों को तो मैं देखा कि बातें किया तो कहे कि फलाने भगवान हमको मतलब हमारा कष्ट काटे। अरे फलाने भगवान थोड़ो काटे, कष्टवा तो तुम झेल रहे हो। रोज ले जा रहे हो, अगरबत्ती चढ़ा रहे हो, मिठाई चढ़ा रहे हो, उनको साफ कर रहे हो, तो इससे थोड़ा होने वाला है कुछ। कभी कुछ कल्याण 84 लाख देवताओं से कभी कल्याण नहीं होगा। कि तो मैं अभी आज यहाँ चौरी बना दूं और बियाने फूल माला रख दूं तो 10 लोग आकर चिरौरी करेंगे, प्रभु हमको दे दीजिए, प्रभु हमको दे दीजिए, हमारा कल्याण करिए, प्रभु मेरे लड़कवा को नौकरी लगा दीजिए। चौरवा क्या करेगा? चौरवा से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो सतगुरु सत्य साहिब कबीर से होगा, सतनाम से होगा, सत साहब से होगा, साहब बंदगी से होगा, दीक्षा लेने से होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस सत्संग के माध्यम से, जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं उतने लोग शाकाहारी हो जाइए। जो लोग यहाँ, हालांकि शाकाहारी लोग भी आते हैं, शाकाहार का प्रचार करिए। बहुत सी संस्थाओं को मैंने देखा साहब से ही जुड़े और इतना अच्छा अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और कुछ लोग इसी में ढोंगी आ गए हैं कि जैसे कहने पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आप लोग जिसको जानिए उसको मानिए। सतगुरु सत्य कबीर साहब को जानिए, ये क्या थे।
आखिरकार ये क्लास 9th और 10th 11th में क्यों पढ़ाया जाता है? बहुत संत हुए लेकिन केवल साहिबे का क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों साहब का ही पढ़ाया जाता है? मैं तो देखा तो कहा कि साहब के बारे में मैं जब जाना, कुछ लोग साहब को कहते हैं कि वो पैदा हुए हैं, अपने माता पिता के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जिसको है गलतफहमी वो भूल जाए। सतगुरु कबीर साहेब लातारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, और नीरू नीमा बाई पाई और ले जाकर कबीर चौरा में पालन पोषण की। और जब वो साहब सूता काटने का काम करते थे कबीर चौरा घाट पर, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग बहुत बचपन से ही जुड़ गए। मेरी अवस्था तो हालांकि कम है, लेकिन मैं इतना बोल पा रहा हूँ, सब साहब की कृपा है। और अच्छा है, आप लोग भी मेरी सत्संग को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एक मेरा चैनल है समर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब पर, आप सभी लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि नहीं समरदास महाराज जी इस पर सत्संग बनाइए। जैसे आप लोग कहेंगे वैसी सत्संग आएगी, लेकिन आप लोग शाकाहार का प्रचार करिए, सतगुरु कबीर साहब का प्रचार करिए। अब यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। सर्वव्यापी सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छो साहब को साहब बंदी।